नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे, सेना ने अग्निवीर योजना पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर कांग्रेस ने जयपुर में तिरंगा यात्रा निकाली, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं आज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। इन खबरों पर विस्तार से बात करें। अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच आज सेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी छात्र के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को भर्ती से पहले हलफनामा देना होगा कि वो किसी तोड़फोड़ या बर्बरता में शामिल नहीं थे। बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। इसका हम कर रहे क्या है? इसका ऐसा करा जा रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। आप सबको मालूम है आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। एंड जैसा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने बताया, वो समय दे रहे हैं 45 से 60 दिन का फिजिकल करने से पहले। क्यों? सो दैट आप फिजिकली तैयार हो जाएं। प्रदेश भर में अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए कई जगहों पर उपद्रव व विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे हैं। लिहाजा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लगा दी गई है। इस संबंध में जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने रविवार को आदेश जारी किया। यह आदेश 19 जून को शाम 6 बजे से अगले 18 अगस्त को मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ और भ्रामक मैसेजों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश के लिए यह कदम उठाए गए हैं। अब जयपुर कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना रैली, जुलूस, प्रदर्शन और सभाओं के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हालांकि शव यात्रा, बारात और विवाह समारोह पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किसी भी रैली और सभा के आयोजन के लिए डीसीपी या एसीपी स्तर के अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ मैसेज डालने और अफवाह फैलाने के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि धारा 144 लगा दी गई है और इसमें रैली, जुलूस, प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। कांग्रेस अग्निपथ का विरोध कर रही है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अग्निपथ के विरोध में गहलोत सरकार के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने जमकर आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन का पाखंड कर युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। वक्त के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इन लोगों ने सीएए का भी विरोध किया था। ये युवा विरोधी लोग हैं जिन्हें देश की तरक्की नहीं सुहाती। सतीश पूनिया से बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने।
लोगों से आपकी चर्चा हुई होगी, क्या आपको लगता है वक्त के साथ में अग्निपथ का विरोध भी खत्म हो जाएगा? क्या कन्विंस करने की ज़रूरत है? बीजेपी किस तरह से आम जनता को और युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इसका विरोध छोड़ दीजिए, ये आपके हित में है? देखिए, मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, सेना के अधिकारियों से भी मिला हूँ, काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है। अभी भी एक डिफेंस एकेडमी के उद्घाटन पे गया हूँ। योजना के विरोध में कोई नहीं है। बेसिक बात तो जनसंख्या और जनसंख्या से जुड़ी हुई बेरोजगारी और बेरोजगारों की एक लंबी भीड़ और उस पर सरकारी नौकरियों पर निर्भरता, ये इस किस्म के कारक हैं। लेकिन आप सब देखते हैं कि देश की सरकार ने बुनियादी बदलाव, वैचारिक मुद्दों का समाधान के साथ साथ इस देश में नौजवान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पुरजोर कोशिश हुई है अनेकों योजनाओं के जरिए। सेना में नौकरी करना और ख़ास तौर पर शेखावाटी, मारवाड़ के बड़ी संख्या में नौजवान सेना की भर्तियों में जाते ही हैं। 15 बरस के बाद में कोई भी जो सैनिक है वो वापस आता है, या तो रोज़गार करता है या निजी रोज़गार करता है या खुद व्यापार करता है। ऐसे में अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर की भर्ती और 17.5 से लेकर 21 साल तक के जवान को जब कोई अवसर मिलता है और 24 साल का जवान आर्थिक रूप से संबल बनता है, कुशल होता है, स्किल्ड होता है, तो उसके लिए पूरे एवेन्यूज खुले होते हैं, उसके लिए कहीं कोई गतिरोध नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सड़क पर आना, अग्निपथ विरोधी रैली को रवाना करना, उनकी कैबिनेट का इसमें शामिल होना, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अग्निपथ को बचा नहीं पा रही है, या युवाओं को और ज़्यादा भ्रमित करना चाहती है, या उनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी के खिलाफ? नहीं, ये काम उन्होंने नागरिकता संशोधन के समय भी किया था। ये सबको पता है कि भारत के जो हमारे मूल के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में बसते थे और जो जिनको भारत की नागरिकता नहीं थी, CAA ने नागरिकता का एक रास्ता खोला कि हमारे जितने हिंदू और सिख भाई हैं वो इज़्ज़त और सम्मान के साथ अपने देश की माटी पे वो जीवन यापन करें। ये भी उनको गवारा नहीं था, तो वो यहाँ पे एक पैदल मार्च करते थे। मुझे लगता है कि उनको फितरत है इस तरीके से अराजकता फैलाने वाले या अशांति फैलाने वाले किसी मार्च करने से या कोई पाखंड करने से, पर मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि वो खुद पाक साफ नहीं है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हाल ही में आई अग्निपथ योजना ने सभी विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अग्निपथ योजना को समझकर उसका फायदा उठाना चाहिए ताकि सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने के साथ साथ उन्हें मान सम्मान भी हासिल हो। अग्निपथ योजना का विरोध राजनीतिक चश्मा पहनकर कोई कर सकता है। इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा। हिंदुस्तान के नौजवानों को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र रक्षा और एक तरह से अनुशासन की जिंदगी के साथ जोड़ने की नायाब ये योजना है। एक तरह से मोदी जी की ये प्रयास है। हम गर्व से कह सकें कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य बल हमें है। इसी मकसद के साथ ये योजना लागू की गई है। इसका विरोध निरर्थक है। ये योजना बहुत अच्छी और बहुत कल्याणकारी है आने वाले हमारे नौजवानों के लिए। भारत की तीनों सेना ने ज्वाइंट पीसी कर साफ कर दिया कि सेना भर्ती की अग्निपथ योजना जारी रहेगी, लेकिन कांग्रेस इस योजना के खिलाफ है। जयपुर में बारिश के बीच कांग्रेस ने तिरंगा रैली निकाली। अमर जवान ज्योति पर सीएम अशोक गहलोत ने रैली को फ्लैग ऑफ करके रवाना किया, जो बड़ी चौपड़ तक गई। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई कांग्रेसी नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन कई मंत्री और विधायक तिरंगा रैली में उपस्थित नहीं हो पाए। कांग्रेस का आरोप है कि सेना भर्ती की यह योजना देश हित और युवाओं के खिलाफ है। इस सरकार ने जल्दबाजी में लागू किया है, इसलिए इस योजना को वापस लेना चाहिए। जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है। इसको देश की जनता ने भी अस्वीकार कर दिया है। रिटायर्ड फौजी अफसरों ने सबने अस्वीकार कर दिया है। फौज में जो अनुभव रखते हैं उनके आप रिएक्शन देखते हैं, देखे होंगे, तो सब एक स्वर में कह रहे हैं
ये योजना किसी भी रूप में देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है। सरकार को ये जल्दी फैसला करे और वापस पुनः इसको विड्रॉ कर ले, मेरा मानना है। की सेना में संविदा के ऊपर भर्ती करने का निर्णय जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ है, हमारे युवाओं के खिलाफ है। तय है वो सेम रख करके संविदा के ऊपर 4 साल की भर्ती करने का निर्णय लिया है। ये युवाओं के भी खिलाफ है और देश के भी खिलाफ है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बांदीकुई दौसा से यह बड़ी खबर है जहां पर 12 साल की बच्ची को किडनैप किया गया है। यह बड़ी खबर दौसा के बांदीकुई में 12 साल की बालिका के अपहरण की खबर मिल रही है। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। बांदीकुई शहर के कौशल नगर का यह मामला बताया जा रहा है। घर से दुकान पर सामान लेने गई थी बालिका वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। बांदीकुई पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 12 साल की बालिका के अपहरण की सूचना है दौसा के बांदीकुई से। अब बांदीकुई थाना पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको बता दें कि 12 साल की एक बालिका जो कि सामान लेने के लिए दुकान गई थी, लेकिन वो अपने घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर भी सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यदि कहीं है तो वो सरकार के मंत्रिमंडल के भीतर है। मंत्रिमंडल में जन कल्याण के फैसलों के बजाय भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए फैसले ये करें, किसानों पर कर लगाने के फैसले ये करें और केंद्रीय सरकार की योजनाओं को उनका विरोध प्रकट करने की ये काम करे। ये सरकार जिस सरकार के बारे में आम आदमी में विश्वसनीयता समाप्त हो गई है और सबसे बड़ा बाड़ाबंदी, अब तक 52 दिन कोई भी सरकार बाड़ाबंदी में बंद नहीं रही। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि अशोक गहलोत हो या फिर राहुल गांधी या फिर कोई भी प्रभावशाली नेता, जो भ्रष्ट है तो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार का स्थान केवल जेल है। उन्होंने कहा कि अगर यह लोग निर्दोष हैं तो फिर क्यों भाग रहे हैं। वहीं अग्निवीर योजना के जगह जगह विरोध के सवाल पर मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब युवा समझ रहे हैं और कई स्थानों पर इसका स्वागत भी हुआ है। एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे मंत्री कैलाश चौधरी हर सवाल पर कांग्रेस पर सीधा वार करते नजर आए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जैसलमेर दौरे पर है और आज बूथ स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने जैसलमेर आए। क्या कुछ जो है वो कार्यक्रम रखा गया है और सबसे बड़ी बात, पूरे देश भर में इन दिनों जो है वो जो टीओआई को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह जो है अफरा तफरी मची है, क्या कुछ कारण है, क्या लगता है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज पूरे देश के अंदर खुशी है। जो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों के लिए योजना बनी है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हर घर जल नल योजना है या अन्य कई ऐसी योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनी है। और उसका कोरोना के संकट के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोए, उसके लिए भी 80 करोड़ लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचना। ये सारा निश्चित रूप से दर्शाता है कि आज देश आगे बढ़ चला है, विकास भी हो रहा है और गरीब कल्याण की योजना भी बन रही है। तो इसको लेकर आज जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है। जो हमारे अग्निवीर है उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को अपना नया मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।
जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस शिंदे अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। आपको बता दें कि 6 मार्च को मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी के रिटायर होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली चल रहा था। जस्टिस शिंदे इस पद पर 1 अगस्त 2022 तक बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां बारिश के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। जयपुर में सड़क पर 25 फीट का गड्ढा बन गया। सड़क के बीचों बीच यह गड्ढा बना। मानसरोवर में तेज बारिश के चलते यह स्थिति बनी। मानसरोवर के वार्ड 84 में सड़क पर एक गड्ढा बन गया है। शिप्रा पथ इलाके के द्वारिकादास पार्क के पास यह सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि निगम के अधिकारी पार्षद अभय पुरोहित भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां बारिश के साइड इफेक्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं सहयोगी महेश, उनके पास चलते हैं। महेश, ये स्थिति डराने वाली है। जी बिल्कुल, इस समय मैं जयपुर के B2 बाईपास पर, जो कि मानसरोवर का वार्ड 84 है, वहां पर ये जहां सड़क धंसने की जो सामने आई है बात, वहां पर मौजूद हूं। और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 25 फीट नहीं, इसे आप और भी ज्यादा जो है कह सकते हैं कि ये 30 से 40 फीट तक की जो गहराई है वो हो सकती है ये। और एक चौड़ाई में जो है ये कम से कम 20 फीट जो है ये गड्ढा हुआ है यहाँ पर। और गड्ढा इस वजह से हुआ है कि जो नेट की, इंटरनेट की जो केबल है वो डाली जा रही थी, अंडरग्राउंड ब्रॉडबैंड की केबल्स जो है वो डाली जा रही थी। जेडीए की स्वीकृति थी उसके साथ में। और उस दरमियान में, क्योंकि अभी इस समय प्री मानसून की बारिश हुई है और इस लिहाजा यहाँ पर जो है ये जो है कहीं न कहीं खोखली जो है वो हो गई थी। और जिस तरह से सीवरेज लाइन जो है वो यहाँ से दहलावास जा रही है, उसमें कहीं न कहीं जो लीकेज था, इसकी वजह से ये जो है सड़क भर भरा करके गिर पड़ी है। इस समय में जो निगम के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि ये जेडीए की सड़क है और यहाँ पर अब मरम्मत का जो काम है वो यहाँ पर निगम के तरफ से किया जा रहा है। निगम ग्रेटर से मानसरोवर के एक्सीएन साहब यहाँ पर हमारे साथ में, किस तरह से अब जो है इस गड्ढे को पाटा जा रहा है, कैसे हुई है घटना? एक्चुअली क्या है, 40 साल पुरानी जो सीवर लाइनें थी उसमें ये जो चैम्बर के थ्रू इसकी जियो की और इस तरीके की जो केबल्स है ना, वो उसके जाने की वजह से चैम्बर डैमेज हुआ और अंदर वो चलता रहा, उससे केविटी फॉर्म हो गई। केविटी फॉर्म होने की वजह से ये खड्डा हो गया। अब क्या किया जाएगा इसमें? अब इस खड्डे की रिपेयरिंग का काम हमने चालू कर दिया है। जो डैमेज पाइप हुआ है उसको अभी हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसको। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे कि इसमें ब्रॉडबैंड के कारण ये घटना हुई है, क्या कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो नहीं पूरी तरह से इन्होंने ये ट्रेंचलेस करके करते हैं, इनको भी चिट्ठी लिखी जाएगी कि भाई ये इस तरीके का जो ना इंश्योर करें कि इस तरीके की घटनाएं इसमें नहीं हो। तो यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो, उसे रोकने की जो कोशिश है, कवायद है, वो यहाँ पर होगी। स्थानीय जो निवासी हैं वो हमारे साथ में यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद हैं, पार्षद हैं वो यहाँ पर है। किस तरह से वैसा ये घटना यहाँ पर हुई है और कैसे ये डैमेज हुआ है? ये हमारे को लगभग 2 घंटे पहले सूचना मिली कि यहाँ पर एक गहरा खड्डा हो गया है। यहाँ पर मौके पर आके देखा तो मालूम चला कि यहाँ पर एक बहुत बारिश की वजह से, जो बारिश हुई लगातार आज जयपुर में, उसमें कोई जियो की लाइन का रिसाव करने से मिट्टी उसके अंदर गई और मिट्टी लेके नीचे बैठती रही और ये खड्डा हो गया। तो मौके पर हमने यहाँ पर पुलिस और यातायात पुलिस के साथ में मिलके बैरिकेडिंग करवाई और संबंधित अपने निगम के जो एक्सीन साहब हैं उनको फोन किया। एक्सीन साहब तुरंत यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने पहुंच के आके देख के और कार्रवाई शुरू करवाई। मेरे साथ में मुकेश लखियानी जी भी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कि क्या सड़कें खोखली हो गई है जयपुर में, कि इस तरह से कभी भी कोई भी सड़क भरभरा करके गिर पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है। देश में सिपरापत में जब भी इसमें क्या सीवरेज लाइन है जो डैमेज है, 2018 में भी इसमें टेंडर हुए, सीवरेज के हुए, रोडों के हुए। लगातार जब भी बारिश होती है सिपरापत पे खड्डा जरूर होता है। अगर जयपुर के अंदर बारिश हुई तो ये समझ लो सिपरापत तो प्री मानसून की बारिश है। अभी तो हालत है। जो मानसून की बारिश होगी उसमें क्या स्थिति बनाएगी? असल में जो इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो ये डिजिटल केबल्स जो डल रही हैं जियो की, एयरटेल की, वो है।
वो जब नीचे अंडरग्राउंड केबल डालते हैं तो चलिए, बहुत जो शुक्रिया बड़े- महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बात करते हैं प्री मॉनसून एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे से प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रह रहकर जारी है और मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे तक बारिश का यही सिलसिला देखने को मिलेगा। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से रह रहकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 48 घंटे तक बारिश का यही दौर देखने को मिलेगा। दरअसल इस वक्त पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, साथ ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं के साथ नमी की सप्लाई भी हो रही है, जिसके चलते अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वायुमंडल के लोअर लेवल में राजस्थान के उत्तरी भागों में एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके अलावा अपर एटमॉस्फेयर में ट्रफ इन वेस्टर्लीज यानी एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। साथ ही साथ अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से हवाओं के साथ नमी की सप्लाई भी राजस्थान के ज्यादातर भागों में हो रही है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों से राजस्थान के ज्यादातर भागों में प्री मानसून गतिविधियां जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून से प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज कम होने लगेंगी, जो 25 जून तक जारी रहेगी और इसके बाद 26 जून से प्रदेश में एक बार फिर से प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं। तो बीकानेर संभाग में अभी भी अगले 48 से 72 घंटों तक कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी भाग हैं, विशेषकर बाड़मेर, जालौर और पाली आसपास के जिलों में फिलहाल बारिश में कमी रहेगी, यानी केवल नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जोधपुर संभाग के स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा 22-23 जून से पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर से कुछ कमी दर्ज होगी। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। तो पूर्वी राजस्थान में भी अगले 48 घंटों तक ज्यादातर जिलों में, यानी कि जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और इसके अलावा उदयपुर संभाग में भी अगले 48 घंटों तक मेघ गर्जन के साथ मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेगी। मॉनसून से पहले की इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिली ही है, साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और इस बारिश से मॉनसून के आने में जो देरी हो रही है उसका भी गम जरूर कम हुआ है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।